डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं सेंटेंस। ये इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट वीडियो है और डेली ही इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस आएंगी आज से। और कुछ दिनों से इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आज से डेली वीडियोस आएंगी। सो जो भी बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। आप बताइए सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। ऑब्वियसली ये सभी को पता है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, ठीक है। मतलब कैसा वाक्य, जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि जो हम लोग बातें करते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो सभी को मिला दिया जाए तो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। बट अगर उसका सेंस या कोई मीनिंग निकलता है तब वो सेंटेंस है, वरना वो सेंटेंस की गिनती में नहीं आता है। अगर कोई भी वाक्य आप बोल रहे हैं या कोई भी बात आप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरे जो बात करने का तरीका है, मतलब मैं है जहाँ बोलती हूँ वहाँ पर वो सेंटेंस फिनिश हो जाता है। उसके बाद मेरा दूसरी बात करना स्टार्ट करती हूँ या दूसरा सेंटेंस बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी बातों में थोड़ा मीनिंग है। अगर मीनिंग है तो दैट मीन्स वो सेंटेंस है। अगर बात में मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस की टाइप की बात करेंगे तो अभी है उसके आगे सबसे पहले आप सेंटेंस का तोड़ समझ लीजिए कि एग्जैक्टली सेंटेंस होता क्या है। उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप का होता है और कौन कौन से टाइप जो हैं आपके टेंस में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे डरते जो हैं वो टेंस से ही है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये क्या है, ये सारी बलाएं जो लिखी हैं वो है क्या। और आपको हिंदी तो बेसिक सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वह खाना खाती है। चलिए ठीक है, ऐसा बोल देते हैं कई बार, वह खाना खाती है, वह पानी पीती है, उसको पढ़ने का शौक़ है, वो पढ़ती है, ठीक है। वो 12 बजे घर आती है, वो पढ़ाने जाती है। सो ये कुछ बातें हैं जिनका सेंस है, हम लोग कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ फैक्ट या फिर कोई ऐसी बात जो हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं या जो भी सामने वाला है उससे कर रहे हैं। सो जब हम ऐसा करते हैं दैट मीन्स वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्लियर हुआ। अब अगर आप बोलें कि हमने जो भी बातें की हैं वो सेंटेंस होती है, हाँ जी सेंटेंस होती है, बट ये है शर्त कंडीशन कि आपका सेंस होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग अगर दो फ्रेंड्स बैठी हैं और आपस में चुगली कर रही हैं तो वो तीसरे पर्सन की कर रही होगी, और जब वो तीसरे पर्सन का नाम उसमें लिया जा रहा है तो इट मीन्स उसमें सेंस है कि नहीं। सो वही होता है सेंटेंस। जब आप कोई मीनिंगफुल बात कर रहे हैं वो आपका सेंटेंस कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है बातें बराबर सेंटेंस। हाँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या ये एक सेंटेंस है? जी हाँ, एक सेंटेंस। इसमें मैंने आपसे कोई बात शेयर की, हाँ जी मैंने आपसे कोई बात शेयर की। इट मीन्स हम जो भी बातें करते हैं दिन में, रात में, कभी भी, वो सारी सेंटेंस होती हैं। अब देखिए, एक टाइप से तो हम लोग बातें करेंगे नहीं कि मैं एक ही तरीके से बात कर रही हूँ। कई बार मैं आपको रिक्वेस्ट भी करती हूँ, कई बार मैं आपको ऑर्डर भी देती हूँ, कई बार मैं आपको नेगेटिव बातें भी करती हूँ कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आप ऐसा नहीं करते हो। सो मैंने कुछ नकारात्मक बातें, मतलब नेगेटिव बातें भी की। कुछ मैं आपसे सवाल भी पूछती हूँ कि क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। सो ये क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ों में आपको क्या करती हूँ, कुछ चीज़ों में मैं आपसे मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। जैसे मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी या मैंने किसी को देखा और वो इंसान मुझे जैसे कोई मैंने लड़की को देखा और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो हम लोग एकदम हैरान हो जाते हैं उसको देखकर, ठीक है, एक्सक्लेम हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही अलग अलग टाइप से हम लोग बात करते हैं और फिर हम उस टाइम पे हम लोगों का क्या निकलता है कि यार वो कितनी अच्छी लग रही है। और कई बार मैं आपको ब्लेसिंग भी देती हूँ कि भैया आप लोग बहुत तरक्की करें। सो ये जो है मैं आपको दुआ दे रही हूँ। सो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, जिन्हें हम लोग आज कवर करेंगे। उससे पहले आपने अगर सीख लिया हो कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है, तो आप फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे का तो और ज़्यादा ईजी है, ठीक है।
और हाँ, एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसी पे सारे रूल बेस्ड हैं, इसी पे ही सारी मतलब जो भी आपके टेंस बनते हैं वो भी सेंटेंस से ही बनते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग समय पे करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। सो सारे रूल जो हैं वो सेंटेंस से ही स्टार्ट होते हैं टेंस के, समझ रहे हैं आप। अगर आपने ये जो सेंटेंस है और इसके टाइप्स जो है, मैं जो टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ उसमें भी मैं आपको बता दूंगी कि ये जो मतलब जो टेंस है उसमें कौन कौन से टाइप यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंस के लिए। और अगर आप डेली यूज़ में भी अगर इंग्लिश में बात सॉरी कुछ बातें आप डेली लाइफ में भी मतलब इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, भाई आप सेंटेंस से स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, आप कोई भी बात करते हैं, आपको जो बात करने का तरीका है या फिर जो बात निकल रही है वो वाक्य में ही निकलेगी, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होगी ही। जैसे अगर आपने बोला कि वो जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, आपने क्या बोला, करते हैं, आपने है निकाला शब्द, यहाँ आपका जो वाक्य है वो फिनिश्ड हो गया। समझ रहे हैं आप। यही है एक तोड़ जिससे आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। आपने अपनी बातें कुछ जो है एक सेंटेंस के अंदर कवर कर दी। जो पड़ोसी हैं वो लड़ाई करते हैं, कुछ तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो जो निकला है ना, जो सब्जेक्ट निकला आपके मुंह से और जो वर्ब निकली मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, वर्ब मतलब क्या होता है, काम, क्रिया, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो वर्ब कहलाती है और है, ठीक है। सो ये जो है आपका एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाती है। क्लियर। अभी हम आज की वीडियो में तो देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और किसका कहाँ क्या यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको पर्टिकुलर हर एक टाइप्स का मीनिंग और सारी डिटेल में समझाऊंगी कि क्या कैसा क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे बनता है, किन टर्म्स पे बनता है, ठीक है। चलिए, देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, जी हाँ दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है कि सेंटेंस एंड इट्स टाइप क्या होते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा है असैरेटिव में जो है, देखिए फर्स्ट होता है असैरेटिव। क्या होता है भाई, ये कौन सा क्या है, ये एक सेंटेंस का टाइप होता है। अभी सेंटेंस के टाइप की मैंने बात की थी कि अगर आपको पता चल जाएगा कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, कैसे, मैंने आपसे बोला ना, आप वाक्य एक तरीके से तो हम बोलेंगे नहीं, बहुत सारे टाइप्स में बोलते हैं। तो एक टाइप होता है असैरेटिव, ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। इसके दो टाइप होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है इसके दो प्रकार होते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। जी हाँ, देखिए अब मैं आपको बात करने वाली हूँ किसकी, अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव क्या होता है, क्या आपने इसका नाम सुना है? नाम सुना है तो बिल्कुल हाँ में जवाब दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको पता है कि नहीं, ठीक है। ब्लैंक पेपर पे मुझसे लिखते नहीं बनता है ऐसे विदाउट लाइन। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए मैं बात कर रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन वाक्य में बहुत नॉर्मल हाँ में बात की जा रही हो, ठीक है, कोई नेगेटिवेशन ना हो, कोई इंट्रोगेशन ना हो, कुछ ना हो, मतलब कि हम सिंपल बात जो करते हैं ना नॉर्मल, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। जिसमें एक नॉर्मल बात होती है ना, मैं बोलूँ जिन सेंटेंस में नॉर्मल बातें की जा रही हो। देखिए मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती और मुझे ऐसे पेपर पे लिखना नहीं आता है, ठीक है। मैंने लिखा ही नहीं, इसलिए मेरी राइटिंग भी और अजीब ही आ रही है, ठीक है। तो राइटिंग में बिल्कुल ना जाना, समझना पहले तो। नॉर्मल बात की जा रही है वो सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि ही इज़, एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए क्या होता है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। देखिए, ही इज़
वॉथिंग, ठीक है, वह नहा रहा है। अगर मैंने बोला कि सी इज प्रिया, वह कौन है? प्रिया है। वह क्या कर रहा है? नहा रहा है। तो ये सेंटेंस में आपको कुछ लगा कि कोई ब्लेस कर रहा हो, या फिर कोई मतलब कि चौंकाने हैराने वाली बात हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो एडवाइस दे रही हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ? जिन सेंटेंसों में बिल्कुल नॉर्मल बात की जा रही हो और हाँ में बात की जा रही हो, समझ रहे हैं आप? अभी मैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मतलब मेन वर्ब से तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी ये चीज़ें हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो है, ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, इनमें हमेशा नॉर्मल वे में बात की जाएगी। कोई भी नेगेटिव मतलब नहीं वाली बात नहीं की जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल बात होगी। सिंपल तो आप लोग समझते होंगे ना। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे असर्टिव का सेकेंड वाला। देखिए, मैंने आपसे बोला कौन सा देखते हैं? असर्टिव का सेकंड वाला देखेंगे, जिसका नाम क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। बोलिए जरा। नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है इनको। देखिए, इन सेंटेंस को थोड़े ध्यान से क्लियर करिएगा। क्यों? आगे बताऊंगी क्योंकि आगे आप देखिए ये होता क्या। जिन सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में? जिन सेंटेंस में, इंग्लिश में ही लिखूं क्यों? जिन सेंटेंस में ऐसा जिन सेंटेंस में नहीं, ठीक है, या नेगेटिव बात की जा रही हो, जिन सेंटेंस में नेगेटिव या नहीं, आप तो सिंपल सी देखना कि नॉट आता है। देखिए, मैं आपको हिंदी एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इंग्लिश में ही आप इस चीज़ को समझे। जिन सेंटेंस में नॉट आ जाता है ना, वो सेंटेंस जो है वो क्या कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब इसको पहचानने की ट्रिक क्या होगी? नॉट। क्या होगी? नॉट। जहां कहीं आपने देखा कि नॉट है, दैट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी, रुकिए ज़रा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगो। मैंने बोला ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगो, वह आम नहीं खा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैंने क्या बोला? वह स्कूल नहीं जा रही थी। सिंपल। आपने किससे मतलब आप इन सेंटेंस को देखकर कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है? भाई, मैंने तो देखा नॉट, मेरे को क्लियर हुआ कि मैंने बताया था कि जिन सेंटेंस में नॉट आ जाता है, नहीं का नहीं वाली कोई बात होती है, वो सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सिंपल, समझ आया? चलिए, अब आगे देखते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा रही। तो सबसे पहले ये समझिए कि बात को कितनी टाइप से किया जाता है। पहला टाइप मैंने बताया आपको पॉजिटिव, या फिर मैं बोलूँ अफर्मेटिव, या मैं आपको बोलूँ सिंपल। जो बात नॉर्मल वे में की जा रही है, सिंपल सेंटेंस में की जा रही है, सिंपल, कोई नेगेटिव नहीं हो, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो, कुछ नहीं पूछा जा रहा हो, सिर्फ एक बात कही जा रही हो, वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जिन सेंटेंसों में नॉट आ रहा हो, जिन सेंटेंसों में नहीं आ रहा हो, उन सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और वो नहीं से मतलब उनमें नकारात्मक बातें की जाती हैं, तो वो सेंटेंस को क्या बोला जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है ना आपकी जो टेंस होते हैं ना, उसमें आपका देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? सारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, पेपर में भी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जब आप लोग हम लोग ऐसे, अभी तो मैंने इनके टाइप्स बता दिए कि कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस का अर्थ समझा दिया कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है।
ठीक है। फिर इसके बाद हम कल की वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। ये नाम तो सुने सुने बट समझ में किसको आता है, बहुत कम लोगों को, समझ रहे हैं। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है भाई? जिन सेंटेंस में प्रश्न, क्वेश्चन लिख दूं, समझ आ जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखो क्वेश्चन भी बहुत टाइप से पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या करती हो, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, क्या ये सही है, क्या तुम सही लिख रही हो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो हिंदी में तो आप समझ जाएंगे कि क्या जैसे ही आता है। ये जो शब्द है क्या, क्या तुम ये करती हो, क्या तुम वैसा करती हो, तो हम हिंदी का तो भाई एक सिंपल सा फंडा रहता है कि क्या जहां देखा, दैट मीन्स वो कौन सा सेंटेंस है, वो आपका कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। क्या सिंपल। लेकिन हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है? सो सही एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं बोलूँ कि ये जो मार्क होता है वो किसका होता है, इंट्रोगेटिव का होता है, इंटरोगेटिव का होता है। ठीक है। सो ये जो मार्क है, जब भी आप देखते हैं आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि ये किसका मार्क्स है, ये किसका चिन्ह है, ये इंटरोगेटिव का चिन्ह है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवाती हूँ कि एक्चुअल में कैसे आएंगे ये। देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ भी ले लो कि वेयर आर यू गोइंग, आपको बताया वेयर आर यू गोइंग। अभी मैं इसके पीछे जो है लगाने वाली हूँ कि आपका क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपको बताएगा कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटरोगेटिव है। ठीक है। जैसे मैं और भी कुछ लिखती हूँ कि इज ही कुकिंग, और मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। जब भी आपको ये क्वेश्चन मार्क, हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ये जो दिख रहा है ना इस टाइप से, इसका डिज़ाइन ही अलग है, अगर ये आ रहा है ना आपका, दैट मीन्स वो क्या है, इंटरोगेटिव है। क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला नहीं, ये थर्ड वाला है, क्योंकि जो अपन लोगों ने एसेडेटिव का पढ़ा है तो उसमें दो होते हैं, कौन सा आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है। और इंटरोगेटिव क्या रहता है, सेकंड वाला भी थर्ड वाला देखेंगे, ये अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन ये नाम याद रखना अच्छा रहता है, आपको क्लियर समझ में आएगा कि सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इनमें क्या होगा, कोई आपको एडवाइस देगा, कोई आपको कमांड भी कर सकता है, मतलब आपको ऑर्डर या मतलब इंस्ट्रक्ट करना कि आपको क्या करना है, या आपको क्या कर सकता है वह आपको, जैसे मैंने बोला कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। इसके बाद और क्या कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकते हैं कि चल भाई निकल तू अब यहाँ से। ये जो सारे सेंटेंस है ना, ये जैसे एडवाइस है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, ये कभी भी आपको देखने को मिलेंगे ना तो अलग ही समझ में आ जाएगा कि उसमें एडवाइस दी जा रही है, कमांड किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या ऑर्डर किया जा रहा है। अगर आपको ये देखने को मिलता है भाई, दैट मीन्स वो कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जिन सेंटेंस में आपको एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। कौन से होंगे वो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करवाती हूँ कि किस टाइप से रहेगा और क्या रहेगा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, मैंने आपको कमांड किया कि
आप डोर को, गेट को खोल दीजिए। या मैंने आपसे कुछ आपको एडवाइस की कि यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स। मैंने आपसे क्या, आपको क्या एडवाइस दी? देखिए मस्ट मतलब होता है चाहिए, और बिल्कुल अपन जोर देकर जब बोलते हैं ना, जब हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मस्ट है वो बिल्कुल ऐसा करना ही चाहिए तुम्हें। तो जैसे मैंने एडवाइस दिया कि तुम्हें अपने मतलब माँ बाप की, आपके पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए। क्लियर? अभी देखना, जैसे मैंने बोला may I use your पेन। मैंने क्या बोला? मैं आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो मैंने ये आपसे क्या किया? रिक्वेस्ट की। मैंने आपको पहले एडवाइस दी, फिर रिक्वेस्ट किया, और फिर पहले कमांड किया, या फिर मैं बोलूँ ऑर्डर दिया। सिंपल। जिन सेंटेंसों में ऐसा किया जा रहा हो, आप समझ जाइएगा कि कौन सी सेंटेंस की बात हो रही है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं अपन। फोर्थ वाला एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है भाई? जिन चीजों को देखकर आपको हैरानी हो जाए, जिन सेंटेंस में हैरानी बोलूं मैं आपसे, या फिर आप चौंक जाते हैं। चौंकना तो आप समझते होंगे। जिन सेंटेंस में आप हैरान हो रहे हैं या हैरानी प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है आपका, ये क्लियर, अगर मैं सिंपली आपको सही बात बताऊं तो ये सारे सेंटेंस आपको नहीं पूछे जाते। सबसे ज्यादा पूछे वाले सेंटेंस जो होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे उसमें करवा दिए कि पहले आपसे इंटरोगेटिव भी पूछा जाएगा, नेगेटिव भी पूछा जाएगा, और मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो टेंस में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कौन सा आपका, मैं बोलूं अफर्मेटिव, मैं बोलूं आपका नेगेटिव, और मैं बोलूं इंटरोगेटिव। ठीक है, क्लियर? ये जो है आप समझ लीजिए। बाई चांस कभी किसी ने पूछ लिया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस मतलब के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सो ये इसलिए है। और इन्हें पहचानने का एक और अच्छा ट्रिक बताती हूँ कि इनमें जो है, मेरा स्केल गिर गया। इनमें जो है, इनमें क्या होता है भाई? इनमें एक चिन्ह आता है या मार्क आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ये जो है, जहां पर आपको ये मार्क दिख जाए ना, आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। वह कितनी ब्यूटीफुल है। अभी ये नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ कि वो कितनी ब्यूटीफुल, मैं बोली वो कितनी ब्यूटीफुल है यार। कई बार अपन लोग बोलते हैं ओह गॉड, समझ रहे हो? आप बोलते हैं ना, तो जो ओह गॉड निकलता है ना, वो एक आपका आश्चर्यजनक, विस्मयादिबोधक बोलते हैं जिसे हिंदी में, वो होता है। सो वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होता है, जो जैसे मैंने आप सभी को पढ़ाया। इसके बाद इम्पेरेटिव पढ़ लिया, एक्सक्लेमेटरी पढ़ लिया। अब बचा आपका कौन सा होता है? मैं बोलूं ऑप्टेटिव। अब ये कौन से सेंटेंस है भाई? मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बताऊं, ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ ना, इन्हीं टाइप से पूरे विश्व में, पूरे जहान में, पूरे मैं बोलूँ पूरे वर्ल्ड में इसी टाइप से बातें की जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैं ऑप्टेटिव की बात करूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये सब आपको पढ़ाया क्यों, है ना। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वही उसमें जिन सेंटेंस में ब्लेस किया जाता है, क्या होता है? जिन सेंटेंस में ब्लेस किया जाता है, वो सेंटेंस कौन से होते? वो सेंटेंस ही तो ऑप्टेटिव होते हैं ना। जी हाँ, वही सेंटेंस ऑप्टेटिव होते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, सो मैं आपको क्या दे रही हूँ? ब्लेसिंग, दुआएं दे रही हूँ ना। जी हाँ, हम दुआ की ही बात कर रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, भगवान करे तुम्हारी उम्र जो है 100 साल लंबी हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? दुआ दे रहे हैं उसको। ठीक है, बस दुआ नहीं, दुआ दे रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करवाते हैं। जिन सेंटेंस
सेंटेंसों में ब्लेस किया जाता है, दुआ दी जाती है, वो सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। क्लियर? अभी हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, ब्लास्ट यू नहीं, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मैंने क्या बोला? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको, जैसे मैंने बोला क्या, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आप फले फूले। सो इस टाइप से हम जब बोलते हैं ना, दैट मीन्स मैं आपको दुआ दे रही हूँ। जैसे आप कभी किसी को दुआ देते हैं कि भाई आपकी उम्र लंबी हो, आप फले फूले, तो ये सारी जो होती हैं वो दुआएं होती हैं जो हम लोग देते हैं। ठीक है? सो इस टाइप के सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों का आपको सार समझाती हूँ, मैंने क्यों ये सारी माथापच्ची की, क्यों मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। देखिए, सेंटेंस का मतलब मैं बताती हूँ आपको क्लियर वेज पे। जब बात सब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होती है, और मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट की, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो डिब्बे के अंदर है ना, इसी में सारी ग्रामर, टेंस, सभी चीज़ों का राज छुपा हुआ है। ये सारे इन्हीं से रूल्स बनते हैं, सेंटेंस के लिए ही रूल बनते हैं। सो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने अगर इनके टाइप्स बताए हैं ना आपको, जैसे कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया, असर्टिव जो है उसके क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कि मैंने बोला अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव अलग हो जाता है आपका, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव। ठीक है? सो ये जो सेंटेंस है आपका, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताती हूँ जो आपको टेंस में यूज किए जाते हैं, और मैंने ऐसा क्यों पढ़ाया है आपको। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, मैंने बोला आपको, मैंने पढ़ाया क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और इसके बाद इम्पेरेटिव, जी हाँ, इम्पेरेटिव, और क्या पढ़ाया मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव। मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों क्लियर की, देखिए, इन्हीं से सारी बातें निकलती हैं और यही सेंटेंस होते हैं, इन्हीं से सारी बातें निकलती हैं और यही सेंटेंस होते हैं। कुछ समझ नहीं आया मैम, मुझे समझाना पड़ेगा। ये जो बातें हम लोगों ने करी है ना, देखिए, कुछ बातें जो होती है सिंपल टोन में होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं पॉजिटिव बातें करते हैं, कुछ लोग जो हैं बोलते नहीं, मैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कुछ कि ऐसा करना है वैसा करना है, आपने बोला नहीं मैम ये नहीं कर सकता मैं। सो आपने किस टोन में रिप्लाई किया, या किस टोन में मुझसे बोला, किस सेंटेंस, मतलब कौन सी बात करी आपने, नेगेटिव बात करी। आपने मुझसे कुछ पूछा कि मैम आपको ये पता है, आपने क्या बोला, इंटेरोगेटिव किया। कुछ चीज़ आपने मेरे अंदर देखी या कुछ चीज़ मैंने आपके अंदर देखी और मैं बहुत ज़्यादा हैरान होगी, वो एक्सक्लेमेटरी। इम्पेरेटिव की अगर मैं बात करूं, इम्पेरेटिव की मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको कोई कमांड किया कि आप मेरी वीडियो को लाइक ही करो, ऑर्डर दिया, ठीक है, या मैंने कमांड किया कि ये वीडियो 5 लोगों में शेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इम्पेरेटिव के अंदर आती है। और ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो मैंने आपसे बोला कि भगवान करे आप ये बन जाओ, ठीक है। सो इन्हीं सेंटेंस के प्रकारों में ही तो पूरी दुनिया में बातें होती हैं। इनके अलावा आप कोई बात करते हैं, बताइए, या तो आप किसी से पॉजिटिव बात करेंगे, या किसी से आपसे नहीं में बात करेंगे, या तो किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो कोई चीज़ को देखकर हैरान होंगे। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई और यही सेंटेंस के टाइप होते हैं। क्लियर? अभी देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये मैंने आपको पढ़ाया ना, इनको थोड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो अफर्मेटिव का टाइप होता है विथ सेंटेंस की सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें किस टाइप से यूज़ करते हैं, और सेंटेंस में ये वर्ब जो है इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग और मुझे अपलोड करने में आएगा प्रॉब्लम। बस मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। जो अफर्मेटिव होता है ना, और जो नेगेटिव होता है, और जो इंटेरोगेटिव होता है, ये आपका टेंस में हमेशा देखने को मिलेगा। इन चारों में इसका एक और होता है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो ये चारों चीज़ें ही, इन चारों के वे पर ही आपको टेंस में
सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हम कभी भी बात करते हैं तो मोस्टली अगर मैं बात करूं 70 से 80% लोग इन्हीं सेंटेंस के भीतर बात करते हैं। समझ रहे हैं आप? कभी कभी हम मोस्टली जो बात करेंगे वो नेगेटिव करेंगे, अफर्मेटिव करेंगे या क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये सारी बातें हम लोग बहुत कम, रेयर देखने को मिलती है। ठीक है, सो इसीलिए इन सेंटेंस को, इनके टाइप्स, ये जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, इनको ज़्यादा अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ी सी बात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी बात में, एक मिनट रुकिएगा, पेज चेंज कर लूँ। भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और मैंने वर्ब ही क्या लिखा है, सब लोग तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखते हैं। चलिए बात करते हैं अपन लोग। कोई भी बात बोलिए, आप बोलिए। जैसे आपने बोला वह रोज स्कूल जाती, मैं सिर्फ स्कूल जाती ही लिखती हूँ, रोज हम लोग बाद में करेंगे, इन अदर वर्ड को थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। वह स्कूल जाती है। हाँ भाई, मैंने तो हैप्पी क्लियर कर दिया, मैंने तो हैप्पी ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ से आपका सेंटेंस जो है ना एंड हो जाता है। क्योंकि ये एक वाक्य जो है ना, जैसे आपने बोला वह स्कूल जाती है, वह सुबह 5 बजे उठती है, तो इसके बाद जो आप स्टार्ट करेंगे ना वो दूसरा सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस इसी में पूर्ण है और पूरा क्लियर है। इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो, मतलब अगर आप कोई और बात स्टार्ट करेंगे तो वो दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने वह यूज किया। वह कौन है? वह कोई तो होगा, और जो कोई होगा ना वही कोई है सब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है आपको? वह कौन है? भाई कोई तो इंसान होगा, वह मतलब सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर आपको क्लियर वेज पे समझना है ना तो नाउन। हाँ, याद आ रहा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। तो जो पर्सन है ना, जो पर्सन है वही तो आपका सब्जेक्ट है। आप जो बचपन से रटते आ रहे हैं ना वो इसी के लिए रटाया जाता है आप लोगों को, कि जो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, अब उस व्यक्ति को कई प्रकार से बोल सकते हैं। वह बोल सकते हैं, मैं, वो अपने आप के लिए मैं बोल सकता है, वो दूसरा अगर उससे बोलेगा तो तुम बोल सकता है। क्लियर? तो वही होता है आपका सब्जेक्ट। जी हाँ, ये तो हमें पहले से पता था, बस कोई क्लियर करवाने वाला नहीं था। ठीक है, सो ये जो है आपका सब्जेक्ट होता है। अब अगर मैं वर्ब की बात करूं, मैंने आपसे बात की काय की, वर्ब की। तो भाई वर्ब जो है वो होती है क्रिया। देखो अब सहायक क्रिया भी होती है। अब जैसे आपकी सहेली एग्जाम ने आपको 2-4 क्वेश्चन बता दिए, आप उसने आपकी क्या कर दी, सहायता कर दी, तो वो आपके लिए क्या हो गई, हेल्पर हो गई। और उसने क्या किया आपके लिए, हेल्पिंग की, मतलब आपके लिए मदद की। अब मेन करता धरता कौन था? पूरा 75% जो सॉल्व किया है पेपर को वो किसने किया है? वो तो भाई मेन जो इंसान है, जो सब्जेक्ट है, उसी ने किया है ना, मेन वर्ब। ठीक है, जो मेन काम किया वो करता धरता ने किया। मेन 75% जो सॉल्व किया है ना पेपर को वो आपने किया, तो मेन जो काम करेगा ना वो मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो जो 25% का सॉल्व करवाती है, वो आपकी हेल्प करती है। दैट मीन्स वो हेल्पर है जो आपकी हेल्पिंग कर रही है, मतलब मदद कर रही है। सो इसमें देखिए, आपको एक मिनट एक चीज और क्लियर करवाती हूँ। ऑब्जेक्ट किस बला का नाम है? देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो कहीं का जगह हो गया, या तो किसी का क्या हो गया भाई, क्या हो गया, हाँ, थिंक हो गई, कोई चीज हो गई। जी हाँ, देखिए मैं आपको क्लियर समझाती हूँ। प्रीवियस पेज देखिए, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो मेन करता धरता हो ना पेपर में वो आप ही हो। हाँ जी, फिर इसके बाद जो आपकी चुगलीखोर बेस्ट फ्रेंड हो गई है, हाँ, जिनसे आप दिल की बातें करते हैं, उसने आपकी की हेल्पिंग, है ना। इसके बाद जो मेन काम किया, मतलब आपने मेन वर्ब किसने काम किया, वो आपने ही किया। 75% का काम तो आप ही करते हैं, पेपर में करते हैं कि नहीं, बस क्रेडिट आपकी बेस्ट फ्रेंड ले जाती है, यार तू नहीं होती तो क्या मैं पेपर में इतना नहीं कर पाती। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट आता है तो देखिए फिर से मैं आपको ये बात दोहराती हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। भाई प्लेस और थिंग्स, समझ आ रहा है बात? किसी का जगह या किसी की वस्तु, मतलब कोई जगह या कोई वस्तु, तो वही होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये जिस दिन क्लियर कर लिया ना, पूरे इंग्लिश समझ ली आप लोगों ने। ठीक है, देखिए ये चैप्टर तो भाई बड़ा होता जा रहा है, तो
हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बातें करेंगे क्या अगली वीडियो में, जिसमें आपको क्लियर बेस पे समझाऊंगी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। कुछ बच्चे 75 में और प्लेस और थिंग्स में अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो वो अंतर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि वीडियो तो आएगी, आपको कमेंट करना है तो कर देना, मुझे भी समझ आएगा कि हाँ आपको क्लियर समझ में आया। हाँ ठीक है, अभी अगर एक बात और की जाए भाई, हाँ पूरे वीडियो का पूरा सारांश जो है इसी में निकलेगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ये रहा आपका होमवर्क। आपको क्या करना है, क्लैरिफाई करना है, आपको क्लियर करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव है, कौन सा इम्पेरेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। तो ये लोग आप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करेंगे तो मैं आपको दे देती हूँ। मैं 5 सेंटेंस बना रही हूँ आपको, और ये आपको ही मतलब मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, मतलब कौन सा सेंटेंस कौन सा टाइप है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी से आप लोग अपना होमवर्क, मैं तो बोलूँगी आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, और नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। और जिन बच्चे डायरेक्ट आखिरी में आ गए हैं वीडियो बहुत स्किप करके, सो वो पहले पढ़ लीजिए कि क्या है, और अगर आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझसे, कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो वो वीडियोस पहले लेकर आती हूँ अगर आपको पता हो तो। और अगर आपका कोई डाउट है ना तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, बट आपको कमेंट करना रहेगा, ठीक है। आप लोग देखिए, ही इज योर ब्रदर, मे योर ड्रीम कम ट्रू, क्लोज द विंडो, सी इज नॉट गुड इन इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम। ये सारे आपका क्या है, होमवर्क है, और जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको पहले से आता हो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि फर्स्ट का ये वाला सेंटेंस है, सेकंड ये वाला सेंटेंस का टाइप है। जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आपने जो सेशन पढ़ा है ये वो आपको फाइनली या बेसिकली सारा समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। तो बाय बाय, कल मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को समझाऊंगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, किस बला का नाम है, कैसे डिफाइन करें कि कौन सा क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। और हम लोग क्या रहता है, बहुत से बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, खाना खाती है तो ईट मेन वर्ब है या फिर आपका फूड मेन वर्ब है। बहुत से लोगों को मैंने ये कंफ्यूजन क्रिएट मतलब होता है, सभी के माइंड में होता है, बट ये कंफ्यूजन अपन लोगों का कल क्लियर हो जाएगा कि क्या ही होता है ये चीजें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।